उत्तर प्रदेश के इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर से आगजनी की घटना सामने आई है। ग्राम आमे में 10 मई की शाम को रामशंकर की संपत्ति में आग लग गई। इसमें हरा आम 15 कुंटल लकड़ी जलकर खाक हो गई है। पीड़ित ने गांव के ही युवक पर आग लगाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भोपाल के खजूरी थाना क्षेत्र से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां वन व्हाइट रेस्टोरेंट में चिकन रोस्ट को लेकर हुए झगड़े में कुक ने वेटर समीर खान की लोहे के पलटे से सिर पर वार कर हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी कुक राजा नागर को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बुलंदशहर के खुर्जानगर में ईदगाह रोड स्थित इलेक्ट्रॉनिक शॉप में भीषण आग लग गई है। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। दुकान में रखे इन्वर्टर, बैटरी, पंखे, फ्रिज और स्टेबलाइजर सहित पूरा सामान जलकर राख हो गया है। दमकल विभाग ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के फतेहपुर में पुलिस ने हाईवे लूट की बड़ी वारदात का खुलासा किया है। सुल्तानपुर घोष थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 लुटेरों को गोली मारकर घायल कर गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरे ने सरेंडर कर दिया है। यह गैंग महंगे शौक पूरा करने के लिए लूट की वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस ने 2 कार, असलहे और नकदी बरामद की है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के मल्लावा पुलिस ने शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राजा गिहार के पास से चोरी की बाइक, नकदी, जेवर और बैग बरामद किया है। आरोपी ने तिलक समारोह के दौरान रास्ता बताने के बहाने बैग छीना था। पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उसे पकड़ने में सफलता पाई। बस्ती पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने पार्टी नेता संतराम आर्या को श्रद्धांजलि अर्पित की है। टोल प्लाजा के पास सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संतराम आर्या की निष्ठा पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा स्रोत है। जातिगत जनगणना के सवाल पर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि देश सर्वोपरि है। हरदोई से एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। आरती नाम की विवाहिता का शव उसके ससुराल में पंखे से लटकता मिला है। मायके पक्ष ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है और ससुराल वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर एक भावुक कर देने वाली घटना सामने आई है। संघमित्रा एक्सप्रेस से यात्रा कर रही महिला मीना कुमारी को अचानक प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ही उसका सुरक्षित प्रसव कराया गया। जीआरपी और महिला डॉक्टरों और यात्रियों की मदद से यह राहत भरा क्षण संभव हुआ है। जच्चा और बच्चा दोनों स्वास्थ्य एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुजफ्फरनगर में नकाबपोश दबंगों ने गुंडाई का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने सड़क विवाद को लेकर खुलेआम मारपीट और दहशत फैलाने की कोशिश की है। प्लानिंग के तहत हुए इस हमले में एक अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। प्रयागराज से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पोते ने अपनी दादी की हत्या कर दी है। गुस्से में आकर युवक ने धारदार हथियार से दादी सरजू देवी की गर्दन रेत दी और 20 मिनट तक लाश को घूरता रहा। मोहल्ले वालों के आने पर वह भागने लगा, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांदा जिले से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। अतर्रा कस्बे में एक युवक ने घरेलू विवाद के चलते पत्नी और बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी, फिर खुद फांसी लगाकर जान दे दी है। मृतक की पहचान जितेंद्र के रूप में हुई है, जिसकी 1 साल पहले शादी हुई थी। घटना का खुलासा तब हुआ जब पड़ोसियों ने घर से बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी। मंडला जिले के सिलगी ग्राम में खाटू श्याम बाबा का मंदिर भव्य बनाया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदार अग्रसेन ट्रस्ट ने ली है। मंदिर की लागत करोड़ों में बताई जा रही है। ट्रस्ट के संतोष अग्रवाल ने बताया है कि इस मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए गौशाला, नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए ठहरने व खाने की व्यवस्था सहित सैकड़ों भक्तों के लिए आवासीय सुविधा भी विकसित की जा रही है। बांदा में न्यायालय परिसर में एंट्री गेट पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 लोगों को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि दोनों आरोपी 2023 में एक दर्ज मुकदमे की तारीख पर कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन संदेह होने पर पुलिस ने उनकी तलाशी ली, जिसमें उनके पास से अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है।
भोपाल में संभावित समय से एक हफ्ते पहले आने वाले मानसून को देखते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने प्रभात चौराहे पर ड्रेनेज सिस्टम का निरीक्षण किया है और नगर निगम अधिकारियों को सभी नाले नालियों की मशीनों से सफाई के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा है कि नालों में कचरा फंसने से ओवरफ्लो की स्थिति बनती है, इसलिए डंप स्टेशन बनाकर कचरे को सीधे नालों में जाने से रोकें। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने निरीक्षण किया है। आपदा की स्थिति में राहत बचाव कार्यों के सुचारू संचालन के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर गृह सचिव शैलेश बगौली, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ और आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। मुरादाबाद में आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दिल्ली लखनऊ रूट पर दौड़ रही मालगाड़ी अचानक दो हिस्सों में बंट गई। बता दें कि मालगाड़ी का कम्पलिंग टूटने की वजह से यह हादसा हुआ है। ट्रेन के बंटने से इंजन सहित कई वैगन आगे निकल गए, जबकि घाट के डिब्बे सहित कुछ डिब्बे रामगंगा के पुल पर खड़े हो गए। गंज बसोदा न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन हुआ है, जिसमें बैंक और विद्युत मंडल से जुड़े कई प्रकरणों का समाधान किया गया। इसी दौरान बिजली उपभोक्ता अभिषेक रघुवंशी ने आरोप लगाया है कि बिजली विभाग के अधिकारियों ने बिना किसी जांच उन्हें 15 HP का मोटर चलाने का नोटिस थमा दिया था, जबकि उन्होंने सिर्फ 10 HP का ही मोटर चलाया है। हरदोई जिले के अतरौली थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में एक शादी बवाल की भीड़ चढ़ गई है। दरअसल विदाई समारोह के दौरान जयमाला की रस्म के समय दूल्हे ने दुल्हन पर हाथ उठा दिया, जिससे नाराज होकर दुल्हन ने शादी तोड़ दी और दूल्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात संभालते और जांच शुरू कर दी है। केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं का जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और अब तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। बता दें कि केदारनाथ यात्रा में बीते दिनों घोड़े खच्चरों में बढ़ रहे संक्रमण के चलते उनके संचालन को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब स्थिति में सुधार को देखते हुए कुछ घोड़े खच्चरों को यात्री और सामान ढोने की अनुमति दे दी गई है। भारत पाकिस्तान सीजफायर उसका उल्लंघन मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। ऑपरेशन सिंदूर ने बताया है कि सिंदूर की क्या कीमत है। भारतीय सेना का शौर्य ऑपरेशन सिंदूर से परिलक्षित है। वहीं उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर कहा कि सरकार कार्रवाई कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव पर अब विराम लग गया है। इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि हर समस्या का समाधान संवाद के जरिए होना चाहिए और युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में देखा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पूरी तरह से आतंकवादियों का गढ़ बन चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का वर्चुअली इनॉग्रेशन किया है। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना ने पराक्रम दिखा दिया है। आतंकवाद के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना को मंजूरी देने के फैसले पर उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि 1931 के बाद पहली बार किसी सरकार ने ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिससे देश के सामाजिक, आर्थिक और ताने बाने की सही तस्वीर सामने आएगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि सत्ता में रहते हुए उसने जाति जनगणना कभी नहीं कराई। मथुरा के महोली रोड स्थित रिहायशी इलाके में चल रही कान्हा आइस फैक्ट्री से अमोनिया गैस का रिसाव हो गया है, जिससे अफरा तफरी मच गई है। गैस फैलने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है और वे घरों से बाहर निकल आए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। इलाके को सील कर राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। भोपाल में अवैध शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। यहां पर एक बड़े ट्रक में भरकर शराब की तस्करी की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने पूरी योजना को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने रात में चेकिंग के दौरान अवैध शराब को लेकर जा रहे ट्रक को पकड़ लिया है। जब ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें 285 पेटी शराब मिली है। इसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। 3 दिनों तक चले जबरदस्त संघर्ष के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को युद्ध विराम हो गया है, जिसके बाद काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सरकार को बधाई दी, बल्कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिए जाने पर प्रधानमंत्री का आभार भी जताया। विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने कहा है कि आतंकियों को भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है।
हरदोई से एक चोरी की वारदात का खुलासा हुआ है, जहां ई रिक्शा चालक महिला का जेवर और कपड़ों से भरा बैग लेकर फरार हो गया था। यह घटना 10 मई को हुई थी। पुलिस ने अब आरोपी चालक अनिल त्रिपाठी को सोने चांदी के जेवर, कपड़ों और ई रिक्शा के साथ गिरफ्तार कर लिया है। फतेहपुर के हदगांव में कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम अभिनीत कुमार के निर्देश पर नायब तहसीलदार विजय प्रकाश तिवारी की निगरानी में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला है। पहले नोटिस देकर हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन पालन न होने पर रविवार को कार्रवाई की गई है। कई निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है। नेंगवा स्थित शासकीय शास्त्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी पर वेतन न डालने का आरोप लगाया है। हालत यह है कि इलाज के अभाव में एक शिक्षक चंद्रभान अहिरवार की मौत हो गई है। डीओ पर मनमानी के आरोप लग रहे हैं। संभल में बिजली विभाग के जेई पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि विजयपाल ने कई युवाओं को बिजली विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिए। इसके अलावा नलकूप कनेक्शन के नाम पर भी किसानों से मोटी रकम वसूली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय शराब तस्करी गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। कसिया पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक टाटा डीसीएम वाहन से 189 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। शराब की कीमत जो है लगभग 24 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। और शामी में शादी के हल्दी समारोह में अवैध असलहे से हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। चरवा थाना क्षेत्र के सैयद सरावा गांव का मामला है ये। राजस्थान के धौलपुर की सदर थाना पुलिस ने ग्राम भगपुरा के पास एक आरोपी को 315 बोर के अवैध देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी किसी वारदात की फिराक में है। थानाधिकारी शैतान सिंह के नेतृत्व में दबिश देकर आरोपी को मौके से पकड़ा गया है। इंदौर में स्वामी विवेकानंद जी के विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी। रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि महापुरुषों के जीवन दर्शन को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये एक ऐतिहासिक पहल की जा रही है। ये भव्य प्रतिमा स्वामी जी की शिक्षाओं और दर्शन को जन जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगी। भोपाल के बगरौदा औद्योगिक क्षेत्र से एक महिला उद्योगपति के साथ करीब 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। परधी एंटरप्राइजेज कंपनी चलाने वाली कुमुद तिवारी ने रेडिएशन इंडस्ट्रीज के संचालक योगेश पचेरिया पर जमीन सौदे में धोखा देने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले में कुमुद तिवारी ने कटारा हिल्स थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पहलगाम आतंकी हमले और भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर को लेकर कांग्रेस के सीनियर लीडर सचिन पायलट ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि 22 अप्रैल को सिर्फ निर्दोष पर्यटकों पर ही नहीं बल्कि भारत पर जो आतंकी आक्रमण हुआ है उसका बदला लेने के लिए पूरे देश ने सरकार को पूर्ण समर्थन दिया है और हमारी सेना ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में महापौर मेगा रोजगार मेले का उद्घाटन किया है। इस मेले में 150 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया और 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। सीएम ने कहा है कि प्रदेश को स्वावलंबी बनाने के लिए युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शामली के कांधला कस्बा निवासी विजय कश्यप हत्याकांड का मुद्दा गर्मा गया है। रालोद विधायक ने परिजनों से मिलकर मामले में कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मामले में विधान परिषद सदस्य ने पूरे प्रकरण को सपा प्रमुख अखिलेश यादव के समक्ष उठाकर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि अजब सिंह कश्यप के 22 वर्षीय बेटे विजय कश्यप का शव यमुना के पुल के पास मिला था। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देश के सामने लाने वाली कर्नल सूफिया कुरैशी का मुरादाबाद से जुड़ाव सामने आया है। मुरादाबाद की हाजरा बेगम ने बताया है कि सूफिया उनकी सगी भतीजी है जिनका जन्म पुणे में हुआ था। सूफिया बचपन से ही फौज में जाना चाहती थी और 1996-97 में सेना में भर्ती हुई थी। हाजरा ने कहा है कि सूफिया ने परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज का नाम रोशन किया है।
पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा को अपमानजनक करार दिया है। उन्होंने कहा कि सीजफायर का निर्णय भारत और पाकिस्तान की सरकारों को लेना चाहिए था, न कि किसी तीसरे देश को। बघेल ने 1971 में इंदिरा गांधी के बयान का हवाला देते हुए कहा है कि उस समय भारत ने साफ कर दिया था कि कोई तीसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद हापुड़ पहुंचे, जहां उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने मंडल स्तरीय प्रबुद्ध एवं भाईचारा सम्मेलन में भाग लिया और लोगों से अधिक संख्या में पार्टी के साथ जुड़ने का आह्वान किया है। वहीं भारत पाक युद्ध के दौरान सेना की बहादुरी की सराहना करते हुए चंद्रशेखर ने ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले अफसरों को आभार जताया। महासमुंद जिले के घोयना बहारा में साहू समाज की ओर से सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साव ने शिरकत की है। इस कार्यक्रम में 28 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है। कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम ने नवविवाहित जोड़ों को उपहार भेंट कर नव जीवन के लिए शुभकामनाएं दी है। संभल में बीमा राशि हड़पने के लिए हत्या करने वाले गैंग का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो गरीब और अनपढ़ लोगों के नाम बीमा पॉलिसी लेकर उनकी हत्या कर एक्सीडेंट क्लेम के जरिए करोड़ों की राशि हड़पते थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर द्वारा लगभग 250 वर्ष पहले बनवाई गई बावड़ी जर्जर हो चुकी थी। इसका जीर्णोद्धार इंदौर विकास प्राधिकरण ने करवाया है। इस पर लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसी के साथ बावड़ी का पुराना वैभव लौटाया है। यहाँ लोकमाता अहिल्या की प्रतिमा लगाने के साथ ही मंदिर भी बनाया जा रहा है। बुलंदशहर में आर्य समाज मंदिर में ईसाई परिवार ने हिंदू धर्म में वापसी की है। इस परिवार ने हिंदू धर्म को छोड़कर 20 साल पहले ईसाई धर्म को अपना लिया था। आज फिर से इस परिवार ने अपने धर्म में आकर घर वापसी की है। खुर्जा में आर्य समाज मंदिर में हवन पूजन और शुद्धिकरण के साथ परिवार के हिंदू धर्म में वापसी कराई गई है। रायसेन जिले की सिलवानी तहसील के किरतपुर पावर हाउस पर किसानों ने अघोषित बिजली कटौती के विरोध में चक्का जाम कर दिया था। किसानों का कहना है कि अटल ज्योति योजना और कृषि लाइन की बिजली आपूर्ति ठीक से नहीं हो रही है, जिससे रोजाना 5 से 8 घंटे तक बिजली नहीं मिल पा रही है। इससे खेती और ग्रामीण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राजस्थान और पंजाब बॉर्डर से सटे कई इलाकों में सुबह से हालात सामान्य है। राजस्थान के बाड़मेर और पंजाब के पठानकोट में फिलहाल शांति बनी हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर के सावा, पुंछ, कुपवाड़ा, अखनूर समेत कई जिलों में भी आज सुबह सामान्य जैसे हालात दिखे हैं। कल पाकिस्तान की तरफ से रात भर फायरिंग नहीं हुई है। महाराजगंज में एक जूते के शोरूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई है। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र की है। आग ने देखते ही देखते पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन आगजनी में शोरूम मालिक का करीब 1 से 1.5 करोड़ का नुकसान हो गया है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जारी सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में प्रयागराज एक बार फिर से फिसड्डी साबित हुआ है। 75 जिलों की सूची में यह 74वें स्थान पर है, जो शहर की बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था को दर्शाता है। पिछले अक्टूबर की रिपोर्ट में भी प्रयागराज की स्थिति यही थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट कई बार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा चुका है। वहीं कौशाम भी दूसरे पायदान पर है। इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल में सर्चिंग करवाई गई। इस दौरान वहां कोई भी संदिग्ध सामान या विस्फोटक नहीं मिला है। बता दें कि 2 दिन पहले भी एमपीसीए को ईमेल भेजकर होलकर स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दी गई थी। मेल में लिखा था कि स्लीपर सेल इस घटना को अंजाम देगी।